एआईएमआईएम के भिवंडी शहर अध्यक्ष के छोटे भाई जैद शेख और जनरल सेक्रेटरी अमोल कामले और उनकी टीम ने भिवंडी के जकात नाका स्थित एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भिवंडी लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम का रुख साफ करते हुए एआईएमआईएम का समर्थन जिजाऊ विकास पार्टी व जिजाऊ संगठन के संस्थापक नीलेश सांबरे को अपना और अपनी पार्टी का समर्थन दिया है। जिस तरह से जिजाऊ सामाजिक संस्था के संस्थापक नीलेश सांबरे भिवंडी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं, एक के बाद एक कई राजनीतिक पार्टियां अपना समर्थन नीलेश सांबरे को दे रही है। एआईएमआईएम के समर्थन से निश्चिंत ही नीलेश सांबरे की ताकत और मनोबल बढ़ेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीलेश सांबरे ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने एक अच्छे काम के लिए एक काम के लिए जो प्रतिभा दिया है वो विशेष प्रतिभा दिया है। मैं आपके विश्वास को खड़ा नहीं आने दूंगा। आपको पता है देश का स्वतंत्र करके 76 साल हुए। किसी ने कभी भिवंडी का इंदिरा गांधी हॉस्पिटल जाके देखा है क्या? उसमें कैसे हम लोग जीते, हमारे ऊपर कैसे आजाद हो जाए? अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी ने कुछ देखा है क्या? अपने बच्चे ऑफिसर होना चाहिए इसके बारे में कोई देखा है क्या? मैं पूरा एमआईएम के साथ भाइयों को दीदियों को दावे के साथ बोल सकता हूँ कि मैं भिवंडी में 10 सीबीएसई स्कूल खोलने वाला हूँ। भिवंडी लोकसभा क्षेत्र में 25 रखूंगा, उसमें से 5 माइनॉरिटी के लिए रहेंगे। 4 तारीख को मेरा काउंटिंग है। 5 तारीख को भिवंडी हॉस्पिटल में बैठ के वहाँ पे एमडी फिजिशियन, एमडी पीडियाट्रिशियन, एमडी गायनेक और सर्जन भूल जाए उसकी व्यवस्था मैं करूंगा कि यहाँ से कोई भी दीदी, कोई भी भाई, कोई भी बच्चा अलग हॉस्पिटल में रिसीव नहीं होगा। दूसरी बात है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहल्ले में हम कोचिंग क्लासेस उपलब्ध करेंगे, क्योंकि अपने बच्चे भी अच्छी तरह से पढ़ने चाहिए। जैसे गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जैसे बड़े लोगों के अधिकारी को बच्चे पढ़ते हैं, जैसे अपने भी बच्चे पढ़ने चाहिए। आज कामले साहब पढ़े इसलिए वो बोल सकते हैं, लेकिन अपने को लाखों भाई बने उन्होंने पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के बारे में यहाँ पे कोई देखा ही नहीं, तो पढ़ाई का काम हम करेंगे। अपने स्टूडेंट रोजगार के लिए स्पर्धा परीक्षा बदल है। हर वार्ड में भिवंडी के प्रभाग में हम ये लाइब्रेरी ओपन करेंगे जहाँ से अपने बच्चे पढ़ सकते हैं, बड़े ऑफिसर बन सकते हैं। अपने सबके दवाई के लिए मोहल्ला क्लिनिक पूरा 100 बंदे उसमें से भिवंडी अकेले सिटी में बनाएंगे। जैसा गायत्री नगर, शांति नगर में अपना है वो तरफ से जगह जगह में, जैसे अभी बाला मामा का ऑफिस है जगह जगह में, कपिल मैडम का ऑफिस है, ऐसे अपने आरोग्य क्लिनिक हो गए, ऐसे ही अपने कोचिंग क्लासेस हो गए, और ऐसे ही अपने महिलाओं के लिए रोजगार उपलब्ध के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए इंग्लिश स्पीकिंग, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेहंदी क्लासेस, सोन काम क्लासेस, ब्यूटी पार्लर क्लासेस, वही क्लासेस की व्यवस्था हर नगर में करूंगा। इतना आपको समझ लो। जिस विश्वास से भाई साहब ने, बड़े भाई साहब ने जो अपने साथ आए, वो विश्वास संभालने का काम मेरा है। इतना ही मैं बोल रहा हूँ, मैं कोई जाति धर्म के आगे नहीं हूँ, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा। आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ। आपको भिवंडी के लिए मैं जो आपने 130 बेड का हॉस्पिटल, वैसा ही 300 बेड का हॉस्पिटल 2 ईयर के अंदर भिवंडी में चालू करूंगा। कि आपने कोई भी भाई, कोई भी दीदी उपचार की सेवा गई तो उसका जिम्मेदारी मेरा रहेगा, उनका ख्याल रखने का काम मैं करूंगा। अपने बच्चे कोई रिक्शा ड्राइवर रहने दो, काम वाली दीदी रहने दो, उनके बच्चे का पढ़ाई खाली पैसे के वास्ते रुक गया, उसको एप्लीकेशन नंबर लगाया, आईडी लगाया, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने भी पूरा कारपोरेटर के पास जाओ, आमदार के पास जाओ, वो जिम्मेदारी मेरी है। मैं उनका पूरा फीस भर दूंगा। इतना अपने को आपको बोलता हूँ। भिवंडी में 5-6 साल में हर स्कूल में आपने नोटबुक है, अपना एक जिला का आरोग्य क्लिनिक के ऑफिस है। इतना ही नहीं तो मेडिकल कैंप से कम 25 से 30 हजार लोगों का गढ़पुरी में जाके इलाज हुआ है। ये आपको बताना चाहता हूँ। आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि हम सब भारतीय हैं, संविधान बचाना अपना काम है, राज्य घटना बचाना अपना काम है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके आदर्श से ये सोचना चल रही है, किसी के पास के डोनेशन लेके नहीं। इस समाज ही मिला है, समाज के आरोग्य और शिक्षण, महिला सशक्तिकरण, रोजगार और क्षेत्र
भाई इनका व्यवस्था करना है मेरा ड्यूटी है, मैं भारत का नागरिक हूँ, इसलिए आपको बोलता हूँ 15,000 युवाओं को हर साल नौकरी देने का काम मेरा रहेगा। मैं 15 लाख नहीं बोलता हूँ, 15,000, क्योंकि 15 आंकड़ा अपने को पैड है, 15 लाख रुपए अकाउंट में आने वाले थे, तो ऐसा है। लेकिन आपको पूरे विश्वास के साथ बोलता हूँ, अगले मई महीने तक 20 तारीख तक कम से कम 15,000 बच्चे इस मेरे मतदार संघ से जॉब पे लगेंगे। आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। आप कभी जयपुर आके दीजिए, मालिया मामा और कपिल बड़े को 4 के बाद में लेके आइए। क्या सामाजिक काम करना है, जिस समाज में अपन जन्म किया है वो जन्म लेके क्या उसका उद्धार करना है वो सीख लेंगे, और 5-10 साल वो ऐसा दूसरा काम करेंगे, बाद में उनके लिए हम कुछ ही जगह छोड़ देंगे। लेकिन ये राजकारण का कोई भी पद है, समाज की सर्वांगीण सेवा ही है। और आज पूरे गांव गली गली मोहल्ला सब इकट्ठा हुआ है, कुछ भी नहीं कर दे दो, क्योंकि आपको 3 लाख के ऊपर वोट से जीतेंगे, आपको मैं विश्वास। वहीं एआईएमआईएम के जनरल सेक्रेटरी अमोल कामले ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। इसमें हम ये देख रहे थे कि हम अपनी भूमिका क्या रख सकते हैं, मगर पार्टी को हमने बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश की, पार्टी की तरफ से कांटेक्ट हुआ। कल तो हमने उनको डिक्लेयर कर दिया कि हम जो है नीलेश सांबरे साहब जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हरा सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम नीलेश सांबरे साहब करेंगे। और एक निहायत ही अच्छे इंसान जिन्होंने शहर के अंदर काम किया है, मजलूमों के लिए सुविधाएं की है, लोगों के लिए स्कूल खोले हैं, ऐसे एक शरीफ और जिनके काम के बल पर जो वोट मांग रहे हैं, ना कि हिंदू और मुसलमान इंडिया पाकिस्तान मैच पे मांग रहे हैं, वो अपने काम पर मांग रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट को हम समर्थन करने जा रहे हैं। और ये बात को हमने तय किया और आज हमने नीलेश सांबरे साहब का समर्थन किया। पार्टी के साथ में समर्थन कर रहे हैं या पार्टी को छोड़कर कर रहे हैं? जी पार्टी देखिए आपके सामने जो बैठे हैं सारे अहदेदारान हैं, मैं खुद जनरल सेक्रेटरी हूँ, मेरे बाजू में हमारे सीनियर लीडर अबू ताहिर आजमी जो पार्टी के प्रवक्ता है, शहनशाह शेख साहब है, ये फाउंडर मेंबर है, सलीम भाई, अफसर गुरु, सारे जो लोग हैं इस तरफ है। एक जो बेजुबान जानवर और दूसरा जो नॉन स्टॉप मशीन है वो उस तरफ है। एक अभी इसमें प्रॉब्लम ऐसा है कि समझ लो आक्रम खान अगर जीत गए 2 लाख वोट से, जैसे आज आगे चल ही रहे वो 2 लाख वोट से, अगर वो जीत गए तो 2 लोग को पार्लियामेंट भेजना पड़ेगा, या आक्रम बाबू बेंच बजाएगा और शादा उस्मानी मोदी की आंखों में आके डाल के बोलेगा, तो ये भी एक दिक्कत है। तो इसमें कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से देखा जाए आपके पार्टी ही एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, आप उनको ना समर्थन देते हुए जिजाऊ संगठन को समर्थन दे, पार्टी में फूट है, क्या आपको समर्थन देने का किसी प्रकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष का लेटर आया है? देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कोई लेटर हमको आया नहीं है। महाराष्ट्र के अध्यक्ष से हमारी बात होती है, महाराष्ट्र के अध्यक्ष ने हमको कहा, हमने उनको ग्राउंड रिपोर्ट बताया कि यहाँ जो एमआईएम के जो कैंडिडेट आपने दिए हैं वो कैंडिडेट निहायती काबिल नहीं है, क्योंकि वो 4 बार कॉरपोरेशन का इलेक्शन लड़े, उसमें 658 वोट पाए उन्होंने। और दूसरा जो कैंडिडेट है जिसके जो जबान उसकी रुक ही नहीं रही है, वो पता नहीं रात क्या करने भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर के पास जाता है। वो जो इतना बोल रहा है कि मुसलमान ये वो, लेकिन उसके पास कौन है जो वोट दिला दे। आपने उनकी सभाओं को कवर किया है, 15-16 साल के बच्चों के नीचे कोई नहीं है वहाँ। ये मेरे को लगता है वो 2029 की तैयारी कर रहे हैं कि वो वोटर बनेंगे तो एमआईएम का काम करेंगे। आप अपने कैंडिडेट का मतलब कैंडिडेट को नकारते हुए दूसरे कैंडिडेट को अपना कर जो है, बिल्कुल सही बात है। हमारा विरोध जो है वो कैंडिडेट को है, ना कि पार्टी को। हम ना पार्टी छोड़ रहे, हम असद साहब से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे, पार्टी में आखिरी दिन तक बने रहेंगे। उन्होंने ये टिकट डिक्लेयर किया? जी बिल्कुल सही बात है, उन्होंने नहीं किया, ये औरंगाबाद से आई है। हमने बार बार इनको पूछा कि आपको टिकट दी गई है तो आप पार्टी के वर्कर लोग को क्यों नहीं बुला रहे, बल्कि किसी भी वर्कर को कांटेक्ट नहीं किया गया। ये चंडाल चौकड़ी जो है वहाँ पर चल रही है, किसके कहने पर चल रही है आप बेहतर समझते हैं, मैं उसके बारे में बोलना नहीं चाहता। यही ग्राउंड रिपोर्ट मैंने ऊपर दिया, मुझे कहा गया जो आपको बेहतर लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकता है, जो आने वाले टाइम में बीजेपी में नहीं जा सकता, उस कैंडिडेट का आप समर्थन कीजिए। हमने वो कर दिया। हमको लगा नीलेश सांबरे आज ग्रामीण के अंदर 1 नंबर पे चल रहे, तो क्यों ना भिवंडी पे भी उसको 1 नंबर पे लाया जाए। ये खालिद गुड्डू साहब जो हमारे एमआईएम के सदर थे, उन्होंने 44,000 10 दिन में वोट लिया था सिर्फ भिवंडी पश्चिम विधानसभा से। अभी पूरब और पश्चिम में इनके हम 90,000 वोट नीलेश सांबरे साहब को देने की कोशिश करेंगे। पार्टी ने किसी प्रकार का एक्शन लिया, जैसे कि आपने कहा कि पार्टी ने आप लोगों को ऐसा कहा है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर पार्टी इस पर किसी प्रकार का एक्शन ले तो क्या आप
अभी नहीं देखिए ऐसा है, एमआईएम को छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पार्टी अगर हम पर एक्शन लेगी तो पार्टी का डिसिप्लिन अगर हम खराब करें तो पार्टी हमारे खिलाफ एक्शन लेगी, तो हम उसका जवाबदेही है। मगर ऐसी कोई बात नहीं है। पार्टी को हमने 3 तारीख से लेकर आज तक कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर महाराष्ट्र का जो आपका भी जो सवाल है कि इतना लेट क्यों जागे, तो उसमें भी जवाब आपको दे रहा हूँ कि 13 तारीख तक जो है इम्तियाज़ जलील साहब का इलेक्शन चल रहा था। वो खुद, हम उनकी जीत की दुआ करते हैं और वो इंशाल्लाह जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। और उसी में सब बिजी थे। हैदराबाद के अंदर हमारे असद साहब खुद लड़ रहे थे, बिहार में हमारे अख्तरुल ईमान साहब किशनगंज से लड़ रहे थे। तो सारी जो लोग हैं वो बिजी थे, इसलिए कांटेक्ट नहीं हो पाया। मगर मेरा ये सवाल है कि जो कैंडिडेट पार्टी से लड़ रहा है, क्या उसका जवाबदारी नहीं था कि वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को या पदाधिकारी को विश्वास मिले? बिल्कुल। आपने समर्थन दिया नीरज सांबरे को हमने 3 चीज़ों पर उनसे बात की है। पहली शर्त यह है, जो सबसे अहम है, कि वो भारतीय जनता पार्टी पे नहीं जाएंगे। उन्होंने उसको यस कहा। उन्होंने परसों के रैली में भी कहा कि मैं जीत कर आऊँगा तो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा और हारूंगा तो भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊँगा। दूसरी कंडीशन हमारी ये थी कि हम आपको लोकसभा में मदद कर रहे, आप आने वाले 6 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आप पूरी जिजाऊ संगठन और आपके कार्यकर्ता हमको विधानसभा में मदद करें। और तीसरी अहम चीज़ है कि कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी वो एमआईएम को समर्थन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कांग्रेस में जाऊंगा। जिस तरह से देखा जाए एमआईएम को बीजेपी का बी टीम कहा जाता है, आपका कैंडिडेट देखा जाएगा उतरा है, तो आप क्या मानते हैं, क्या वो वाकई बी टीम है? ये उसका जवाब वही बेहतर दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं जीतने के बाद कांग्रेस में जाऊंगा। किन्होंने? हाँ, तो जाने दो। कांग्रेस तो सेक्युलर पार्टी है, वहाँ तो सेक्युलर के सारे पुजारी बैठे हैं ना। हमारा विरोध भारतीय जनता पार्टी को पहले। लेकिन एमआईएम के राज कहते हैं जो है कांग्रेस का भी विरोध करती है। कहाँ पे? हमको समर्थन दिया हैदराबाद में उन्होंने, तो हमने यहाँ पर कांग्रेस में जाएंगे बात की बात है। वो जीतेंगे इंडिपेंडेंट। भारत देश के अंदर ऐसे कई मिसालें हैं जहाँ पर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर गए हैं। मेरा एक सवाल है, आपने अभी 3 ऑप्शन पे इनको समर्थन दे रहे हैं, समझ गया तो मैं, बोलिए। ये जो समर्थन आपने तीनों ऑप्शन जो रखे हैं, ये आपका पर्सनली जो है कि आपका जो है कि इनको शर्त है, नोटरी करके लिया जाएगा। नहीं, ये सामने बैठे हैं, सामने पूछ आप लीजिए। शहर के विकास को लेकर के आपने नहीं, क्या बोल रहे? शहर के नाला सफाई ऐड कर, अच्छा वो भी ऐड करेंगे। को लेकर के आप समर्थन। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में 10वीं और 12वीं के ट्यूशन के लिए एडमिशन की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर शहर की काफी पसंदीदा क्लासेस में से एक है। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर जिसका रिजल्ट हमेशा 100% रहा है। पिछले साल भिवंडी शहर की 4 बड़ी स्कूलों के टॉपर्स के बच्चे इसी कोचिंग क्लासेस के थे। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में कंप्यूटर के कई अलग अलग कोर्स भी सिखाए जाते हैं। इस कोचिंग क्लासेस में कमजोर बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इस कोचिंग क्लास में वेल क्वालिफाइड टीचर्स एंड स्टाफ है। सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे के अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी होती है। हमारा पता है एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, फर्स्ट फ्लोर, अबव एक्सिस बैंक एटीएम, आसार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी। इस कोचिंग क्लास की भिवंडी शहर में कोई दूसरी ब्रांच नहीं है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।